नर्मदा के तटों पर लोगों को सुरक्षा के नाम पर उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ना तो यहाँ नदी के खतरों से आगाह करने वाले चेतावनी के बोर्ड लगाए गए और ना ही लोगों को उनकी सुरक्षा के प्रति सचेत करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इसकी वजह से लोग जाने अनजाने में खतरों से खेलने लगते हैं। नर्मदा घाटों में ग्वारी घाट सबसे व्यस्त व महत्वपूर्ण घाट माना जाता है। दिन भर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। उस पार गुरुद्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक रहती है। इसके अलावा यहाँ सबसे ज्यादा लोग नाव से उस पार बसे गांव के लिए जाते हैं, तो वहीं सबसे ज्यादा भीड़ रात के समय नर्मदा आरती के समय होती है। यहाँ नदी के खतरे कम नहीं हैं, कहीं उथली है तो कहीं गहरी है। स्थानीय लोग गहराई पार करके उथले स्थानों पर नर्मदा स्नान करने का आनंद लेते हैं। यहाँ किसी तरह के ना तो चेतावनी बोर्ड लगे हैं और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी तैनात रहता है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा तब देखने को मिलता है जब 8 सीटर नाव में आधा दर्जन लोग सवार होकर अपनी मोटरसाइकिल को भी रखकर उस पार ले जाते हैं। ऐसे में नाव के बीच में मझधार में कहीं डूबने का खतरा बना रहता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नर्मदा जी में मैं रोजाना की तरह आता हूं। यहाँ पे भारी लोग संख्या में आते हैं और इधर पे ना होमगार्ड की कोई व्यवस्था है। नाव में जो होमगार्ड की है वहाँ पे ताले लगे हुए हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। किसी के डूबने से या उसमें कोई भी जनहानि हो सकती है। कोई बचाव के लिए कोई राहत कारण नहीं है इधर पे और जो होमगार्ड के जवान है कोई तैनाती नहीं है इधर पे। लगभग 2014 में एक नाव हादसा जलहरी घाट के टापू के पास हुआ था। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर श्री गुलशन मामरा जी के द्वारा यहाँ पे मोटर बोट और होमगार्ड के सैनिकों की तैनाती की गई थी। जो उनका काम था कि नर्मदा के घाटों पर 24 घंटे सतत निगरानी रखे रहें, जिससे कि कोई गहरे पानी में न जाए, कोई नाव हादसा या कोई हादसा ना हो। पर अभी वर्तमान में अब सिर्फ एक नाव है, वो भी बहुत कम समय, वो भी ज़्यादातर अधिकारियों की आवभगत होती है, उसी समय चलती है। बाकी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए वो कभी चलती नहीं दिखती, आपने भी देखा होगा कई बार। और जो उनके जो होमगार्ड के सैनिक हैं वो भी घाटों में कहीं भी गश्त नहीं करते, ना ही कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे लोगों को उनसे सुरक्षा महसूस हो। वर्तमान में तो ऐसा कोई विशेष इंतजाम नहीं है जिसमें अगर तत्कालीन अगर कोई घटना होती है तो उसको बचाने, उसको रोकने के लिए या उनको सुरक्षा देने के लिए तुरंत में कोई व्यवस्था ऐसी यहाँ पे है नहीं है।